मनोहरपुर में मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन सहित महिला मंत्री और सांसद ने गिनाए हेमंत सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को मनोहरपुर के मणिपुर आम बगान मैदान में आयोजित मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ सांसद जोबा मांझी, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे, दीपक बिरुआ, विधायक सोनाराम सिंह को उपस्थित थे। इसके पूर्व सभी का भव्य स्वागत स्थानीय कलाकारों एवं JSLPS महिला समूह की सदस्यों के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया। वहीं आम सभा को संबोधन करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की कर्म भूमि है। उनके द्वारा जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष व आदर्श से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य की समृद्धि एवं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर संकल्पित है। मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ही लाया गया है। वहीं JSLPS स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से महिला स्वावलंबन हेतु 11,000 करोड़ राशि का पैकेज मिला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन कोल्हान संस्कृति की रक्षा एवं निरंतर हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। हेमंत सोरेन अकेले दिखते हैं, किंतु वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ हम सभी एवं राज्य की आधी आबादी समेत पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है। वहीं मैया सम्मान यात्रा आम सभा को सांसद जोबा मांझी, मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री बेबी देवी एवं मंत्री दीपक बिरुआ ने भी संबोधित किया तथा हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। मैया योजना के तहत 7 लाख बेटियों को 1,000 राशि उनके खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली के तहत 33 करोड़ राशि बिजली बिल की माफी दी गई है। साथ ही 2 लाख किसानों को KCC लोन माफी की घोषणा आदि विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। भी हमारे गांव के महिलाओं को, गांव के हमारे बहने को, गांव के हमारे बहुओं को हम उनको और क्या देंगे ताकि हमारे राज्य के एक एक महिलाएं ताकत बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और सशक्त बने। और वैसे महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आज हम लोग इससे पड़ाव पर पहुंचे हैं और इस पड़ाव पर हम लोग पहुंच करके हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी हम सबों के लिए, आप सबों के लिए, इस राज्य के लिए, इस जमीन के लिए, इस भाषा के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस सभ्यता के लिए हमारे बीच माननीय विधायक कल्पना जी अपने गांव-गांव घूम करके अपने संघर्ष करते हैं, अपने आप का हौसला बुलंद करते हैं और आने वाला समय में आलोनी अबू उड़ुएन का अबुआ दिसुम दो, अबुआ हेमंत सोरेन के बचाव या अबुआ दिसुम रिया जाचमीन के समस्या में ना हेमंत सोरेन के बचाव या खासकर ये सरंडा क्षेत्र है। बहुत सारा हमारे यहाँ के वन गरम वाले हैं, जंगल में बसे हुए हैं, यहाँ बगल में खनिज संपदा है, लेकिन इस चीजों को भी माननीय मुख्यमंत्री का दिमाग में है, ध्यान में है। उन चीजों को भी सुधारने के लिए उन्होंने संकल्पित है। ये ना लगे हेमंत सोरेन तक ना संकल्प में ना आए, ये राज्य के जितने भी हमारे जिस भी क्षेत्र में हो, किसी भी समुदाय के हो, सबको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। और बीच में तो आप लोग को पता ही होगा 5 साल का सरकार बनती है, 5 साल का चुनाव होती है, लेकिन हमारे नेता को, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके, तनाशाही करके, बिना दोषी करके इस कार्य को रोकने के लिए उनको जेल तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन सच्चाई आपके सामने में है। सच्चाई आज उस जेल का गेट को भी टूटते करते हुए आपके बीच में हमारे हेमंत जी हैं और रहेंगे और करेंगे, ये उनकी संकल्प है। इस मंच को देखिए और देखिए कि जो आपकी सांसद जोबा जी बैठी हैं, उन्होंने कितने कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए उनके पति शहीद
देवेंद्र मादी जी की निर्मम हत्या कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए, गलत लोगों के सामने झुकना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आप लोगों का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व किया। बार बार आप लोगों ने चुनाव जिताया और आज वो सांसद बनकर के आप लोगों के बीच में है। हम लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा का नेतृत्व कर रही बेबी देवी जी हैं। आप सब लोग जगन्नाथ दा को जानते हैं, असली टाइगर वही थे। यहाँ जो टाइगर है उसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कोल्हान टाइगर के नाम से जिनको आप लोग जानते थे, उन्होंने इस सरकार को धोखा देने का काम किया है। जगन्नाथ दा की मृत्यु अपने कामों को करने में नहीं हुई। कोविड में बिना परवाह किए, किसी की बिना अपनी जान की चिंता किए हुए उन्होंने काम किया और अपने जान को भी दे करके उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को, इस राज्य के लोगों को बचाने का काम किया। उनकी पत्नी भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने घर से बाहर कदम रखा और आज आपके बीच मंत्री बनकर हैं। और इस राज्य को, महिलाओं को जिस बात ने सबसे ज्यादा खुशी दी है, सबसे ज्यादा उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिस बात से सबसे ज्यादा महिलाओं का हौसला बढ़ा है और वो घरों से निकलकर आज सरकार के साथ में खड़ी हैं, वो योजना मैया सम्मान इनका ही दिया हुआ है। हम लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप जानते हैं कि हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से केंद्र में लोग बैठे हैं। दूसरे पार्टी में भी आदिवासी नेता है, दूसरे पार्टी में भी हो नेता है, लेकिन कभी भी हमारी आवाज उठाने वाले, हमारी भाषा को पहचान देने वाले वहां पर में अपनी बात नहीं रखते हैं। और हम चुनते किस लिए हैं? हम अपना प्रतिनिधित्व अगर करने का किसी को जगह देते हैं, हम इस मान के साथ देते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को वो पहचान मिलनी चाहिए जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। सारंडा का जंगल है, किरीबुरू है, क्या है ये सब? ये एक आदिवासियों की पहचान है। हम पैसे से संपन्न नहीं हैं, हम संपन्न हैं अपनी सभ्यता से, हम संपन्न हैं अपनी परंपरा से, हम संपन्न हैं अपनी भाषा और बोली से, लेकिन हमको उसकी जगह भी नहीं मिलती है। और आज देखिए जंगल में जिस तरीके से हमको जंगल के उत्पाद मिलते हैं, इमली मिलता है, शहद मिलता है, चिरौंजी मिलता है, मड़वा मिलता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि झारखंड में जंगल में रहने वालों के लिए ये एक जीविका का साधन है, लेकिन जो हमें मूल्य दर उसको मिलता है वो शर्म आती है। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड के सामान को, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, उसका हमको मूल्य दर मिलता है 250 रुपया, 250 रुपया, लेकिन जैसे ही मार्केट में चला जाएगा वो आपको 1200-1500 रुपए में चला जाता है। तो ये मजाक केंद्र सरकार झारखंड के साथ ही क्यों करती है? अगर इतनी चिंता है तो गहन चिंतन की आपको जरूरत है। अगर आपको झारखंड की इतनी चिंता है तो हमारे जंगल में रहने वाले लोगों जिनकी जीविका का साधन है, उनके असली मूल्य दर तक आप लोगों को पहुंचाना होगा। अगर वो जंगल से शहर नहीं जा सकते तो शहर के दर को आपको जंगल तक लाना होगा ताकि उनका जीवन सुदृढ़ हो पाए। आज हम आ रहे थे रास्ते में, और रास्ते में हम लोगों ने देखा कितना मनोरम दृश्य है। नदियां बह रही हैं, झरने हैं, सुंदर पहाड़ है, हरी भरी वादियां हैं, लेकिन ये हरी भरी वादियों को खत्म करने का काम कौन करता है? ये हरी भरी वादियों में खुशहाली को उजाड़ने का काम कौन करता है? आपने छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल देखा ही होगा। वहां पर में हसदेव के जंगल को काट दिया गया, काट करके उसे बर्बाद कर दिया गया,
और क्या है प्रकृति? ये प्रकृति अगर हमारे ऊपर प्रहार करती है तो ऐसे ही लोगों की मानसिकता के साथ में प्रहार करती है, जो जंगल नहीं रहने देना चाहते, जो जमीन से सारे खजाने निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन बदले में हमारी प्रकृति को वापस कुछ नहीं देना चाहते हैं। आप बताइए, दूर में जितने भी खड़े हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए कि हेमंत सोरेन जी के साथ आप हैं? जोर से बताइए कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? और इस आवाज को, इस गूंज को इतनी दूर तक लेके जाना है और ये बताना है कि झारखंड संगठित है, हम सब संगठित हैं, चाहे हम